हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने गांव का छोटा सा एक पार्ट जहाँ पे गेहूं की कटाई होने के बाद क्या किया जाता है। तो ये सारे हमारे गांव के खेत हैं और यहाँ पे कटाई हो चुकी है। उसके बाद कटाई करने के बाद ये अपने घर पे लेके आते हैं हम सारा, और ये इस तरीके से मतलब बांधते हैं हर एक पार्ट को। गेहूँ को पुए बोलते हैं इसको गढ़वाली में, तो मेरे को अभी हिंदी में बोलना नहीं आ रहा कि क्या बोलना है इसको। तो फिर इस तरीके से इसको सुखाते हैं और फिर इस पे मतलब जिसके पास अपना आंगन है वो अपने आंगन में सुखाते हैं, और जिसके पास आंगन नहीं है वो अपने इस तरीके से कुछ छत में सुखाते हैं। घर के आंगन में जैसे सुखाने के बाद उसके बाद इसमें बैल मांग के लेके आते हैं किसी से भी, या जो हमारा हल लगाता है उनसे हम अपने बैल मांग के लेके आते हैं। और फिर इस तरीके से पूरे जो गेहूं के बालडे होते हैं इन पे पूरा मतलब बैल घुमाते हैं, और ये करीब 1-1.5 घंटे की मेहनत होती है। उसके बाद ये पूरा पिस जाता है एक तरीके से, जो मैंने आपको पहले फ़ोटो में दिखाया। उस टाइम में अवेलेबल नहीं था शूट करने के लिए, तो बाद में जब मैंने देखा कि मेरे चाचा ऐसे कर रहे हैं तो फिर मैंने ये शूट करना स्टार्ट कर दिया आपको दिखाने के लिए कि गांव में कैसे होता है ये। आज की डेट में भी मतलब ये 2021 है और गांव में आज भी ऐसा पार्ट चल रहा है, क्योंकि ये हमारे जितने भी गांव हैं पहाड़ी में, पहाड़ इलाका जो भी होता है वहाँ पे क्या सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो वहाँ पे मशीनें मतलब इतनी अवेलेबल नहीं होती है, और ना वहाँ के लोग इतना अफोर्ड कर पाते हैं मशीनों को, क्योंकि मशीनें ऑलरेडी कॉस्टली आती हैं और यहाँ पे लोग कर नहीं पाते हैं उस चीज़ को। इस तरीके से अभी भी गाँव में यही सीन चल रहा है कि बैलों से ये सब किया जाता है। हल भी यहाँ पे बैलों से लगाई जाती है। मोस्टली पार्ट यहाँ पे बैल काम आते हैं। ये कितनी देर से कर रहे हो चाचा आप? ये कितनी देर से कर रहे हो? 1 घंटा हो गया। क्योंकि मशीनें काफ़ी कॉस्टली हैं और मशीनें जो होती हैं वो बड़ी एरिया के लिए काम आती हैं। तो यहाँ पे आपने इस वीडियो में देख ही लिया है ये खेत कैसे कैसे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं और सारे सीढ़ी टाइप के होते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल होता है ज़िंदगी को जीना, क्योंकि अब देखो आप ये जो प्रोसेस इन्होंने किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी चाची और चाचा से बात की है कि कितना प्रोसेस इसको करने में लगा है। तो अराउंड इनको 10 डेज़ के अराउंड हो गया है। पहले इन्होंने काटा, फिर अपने घर पे लेके आए, छत में सुखाया, उसके बाद इसके छोटे छोटे पार्ट किए, फिर इसको काटा। आगे वाला जो पार्ट होता है जो गेहूं के बाल होते हैं उसको काटा और फिर उसको सुखाया, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको अपने बैलों के लिए रख देते हैं, या गाय भैंस जो भी है वो खाते हैं इसको बाद में। तो इसको फिर ये स्टोर करके रख लेते हैं, और जो बाल होते हैं उसको सुखाते हैं काफ़ी दिन तक, मतलब 2-3 दिन उसको सुखाने का प्रोसेस रहता है। फिर अपने घर के आंगन में इसको डालते हैं, और फिर इसके बाद इसको बैल से मतलब घुमाते हैं, फिर जाके ये प्रोसेस होता है। अभी आप देखो यहाँ पे कि 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद बैलों को ये लोग तेल लगा रहे हैं ताकि बैलों को जो है गर्मी कम लगे, मतलब कुछ पार्ट तेल लगाते हैं और उसके बाद गुड़ वगैरह खिलाते हैं। अभी देखो जो जिनके बैल हैं उनको भी थोड़ी खुराक दी गई है, ठीक है। और अब ये बैलों को गुड़ खिलाएंगे मेरे चाचा, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है कि अगर बैल हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं तो हम उनकी भी थोड़ी मतलब उनको इनाम वगैरह दे दें। तो ये इनका बैलों का पुरस्कार है ये काम करने के बाद। और इनको मतलब एक घास का पूरा वो दिया जाएगा, जो मेरे चाचा इसको बाद में अवेलेबल करवा देंगे, उनके घर जाके दे देंगे, या ये जिनके बैल हैं वो लेके चले जाएंगे यहाँ से। ये बैलों का इनाम है। तो गाइस वो जो बैलों ने पूरा कुटाई कर दी है धान की, गेहूं की मतलब, उसके बाद ये पार्ट आता है कि वो जो मतलब उसके अंदर
छिलके और गेहूँ एक साथ रहते हैं, उसको अलग कैसे करें। अब जैसे मेरे बड़े चाचा के पास इन्होंने एक मशीन लेके आए हैं, ये मतलब हैंडमेड पंखा है ये। तो ये इसको पंखा ऐसे घुमाते हैं और फिर इसके बाद गेहूँ अलग हो जाते हैं और उसके जो छिलके हैं वो अलग हो जाते हैं। तो फिर ये पार्ट काम करना पड़ता है, क्योंकि गांव में आधे टाइम बिजली रहती नहीं है, उसकी वजह से ये काम लटक जाता है। तो अभी क्या है कि इन्होंने इस तरीके से मशीन एक बनवा ली है। उसके बाद अब कभी भी बिजली रहे ना रहे इनको कोई मतलब नहीं, हम कभी भी काम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दिखाते हैं ये सारा प्रोसेस करने के बाद कितना गेहूँ निकलता है हमारा। मैं दोनों पार्ट इसमें कवर करूँगा कि जहाँ बैल से घुमाया था वहाँ पे कितना हमारा निकला था गेहूँ। अराउंड जो है 80 kg गेहूँ निकला जो बैल से घुमाया था। इतनी बोरियां हैं, एक तो बड़ी है। ये कितने किलो की बोरी होगी? 50 किलो की, आधी भरी है। पूरा 50 किलो, पूरा 50 किलो है। 50 किलो है। और ये 30 किलो है। ये 30 किलो, 80 किलो निकला है। चलो 80 किलो ठीक है। और आपका ये है, ये भी निकला है कहीं है? ये भी निकला है, ये भी निकला है, ये भी निकले हैं, ये भी निकला है, ये भी निकले, ये भी निकला है। चलो भाई, ये है इनका स्टोर जहाँ पे ये रखते हैं। तो ये पार्ट था ये। अब जिन लोगों के पास बैल की सुविधा नहीं है या वो अपने छत में कर रहे हैं, अभी मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। ये मेरे दूसरे चाचा का घर है। इनके पास बैल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और इनका जो है धान वो भी कम ही हुआ है, जो गेहूँ हैं इनके वो भी कम ही हुए हैं। तो इन्होंने अपने छत ही में डाल दिया ये सब। छत में काफ़ी दिन तक सुखाया इसको और इसके बाद इसको अपने हाथ से मतलब डंडे से इसको कूटते हैं एक तरीके से। और आप लगाओ, ये बीच में मैं भी कूट रहा हूँ यहाँ पे। ये भी काफ़ी देर का प्रोसेस है। अगर इसमें लगाओ तो मतलब बैलों से थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि बैल ज़्यादा घुमाते हैं, वरना ये अगर आप हाथ से करेंगे तो हाथ से और भी टाइम टेकिंग है। और मैंने एक खुद करके देखा कि 5 मिनट के अंदर ही मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था ये इतना करने पे। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो इनका छोटा फ़ैन इन्होंने लिया हुआ है। और इस तरीके से दूसरी चाची मेरी जो है वो गेहूं के छिलके अलग कर रही हैं और गेहूं अलग कर रही हैं। जितना हमने वो कूटा था चाची, उससे ये निकला ना खाली, बस इतना ही निकला। ये दो बस, ये और ये है। ये क्या करोगे इसका आप? अभी ये गीले हैं थोड़े, फूटे नहीं हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप ये ज़रूर बताएं मेरे को इस वीडियो के कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।